आरव भाग 2 और इसमें अपने काव्य खंड चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ रहे गजानन माधव मुक्तिबोध की एक बहुत ही अच्छी कविता है, सहर्ष स्वीकारा है। और ये उनके कविता संग्रह बुरी बुरी खासदूल से लिया गया है। बुरी बुरी खासदूल से लिया गया है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने सहर्ष स्वीकारा है, जो उनके कविता संग्रह बुरी बुरी खासदूल से लिया गया है। इसका अपन अब व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कविता। सहर्ष सहर्ष स्वीकारा है कि यहाँ पर जो माधव मुक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध है, वो इसमें अलग अलग प्रकार से समझाते हैं कि जैसे परमात्मा ने जो भी मुझे दिया है, या जैसा भी मुझे जीवन में दुख मिला हो, सुख मिला हो, कैसी भी मेरे जीवन में सुख दुख या उठा पटक हुई हो, किसी प्रकार के विपदाएं आए हो, उन सबको मैंने सहर्ष स्वीकारा है, एक पुरस्कार मानकर ही स्वीकारा है। तो हमें भी वही यही प्रेरणा देते हैं कि जीवन में किसी प्रकार की उठापटक चले, उसे हमें सहर्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए। आगे देखिए, अब शुरू करते हैं इसको। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। पहली लाइन में कह दिया इन्होंने कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जो भी कुछ मतलब XYZ, एनीवन, जो भी है मेरी जिंदगी में, वो मैंने सहर्ष, सहर्ष, स मतलब सहित, हर्ष मतलब हर्ष के साथ, खुशी के साथ, कि उसको मैंने हंसते हंसते स्वीकार किया है। आगे देखिए, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। उसको मैंने इसलिए सहर्ष स्वीकार किया है कि जो कुछ मेरा है ना, वो तुम्हें प्यारा है। अब यह परमात्मा से करके, हे परमात्मा, जो भी मुझे तूने दिया है उसको मैंने हंसते हंसते स्वीकारा है। और उसको मैंने सहर्ष क्यों स्वीकारा है? क्योंकि वो तुझे प्यारा है, इसीलिए तो तूने मुझे दिया है, इसीलिए तो तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तुझे प्यारा है, इसलिए मैंने उसको सहर्ष स्वीकारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। गर्वीली गरीबी, गरीबी को भी कैसा बताया इन्होंने? गर्वीली, गर्व करने वाली, कि मेरे पास है, मैं गरीब हूं, ऐसा नहीं है। तो मेरी जो गरीबी है उसको भी मैंने गर्व के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि वो भी तेरा ही तोहफा है, वो भी तेरा ही दिया हुआ है। ये गंभीर अनुभव और जो मेरे गंभीर चिंतन है, मेरा जो मेरे पूरे जीवन का जो एक्सपीरियंस है, वो भी मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वो भी तेरा ही दिया हुआ है। यह विचार वैभव सब, इनके विचार, इनके जो मेरे अंदर जो विचार हैं, उनको वैभव कहा है कवि ने, कि मेरे जो विचार हैं वो मेरी धन संपदा है। वैभव यानी धन संपदा या मेरी संपत्ति, कि मेरे जो विचार हैं वो मेरा वैभव है, यानी कि मेरी संपत्ति है, उसको भी मैंने सहर्ष रूप से स्वीकार किया है। दृढ़ता, यह मेरे अंदर जो दृढ़ता है, यानी कि हमेशा जीवन में जो सुख दुख की परिस्थितियां आती है तो उनमें मैं दृढ़ रहता हूं, दुख से कभी घबराता नहीं हूं। तो ये जो दृढ़ता मुझे दी है वो भी मैंने सहर्ष स्वीकार की, वो भी तेरी ही देन है। भीतर की सरिता यह अभिनव सब, भीतर की सरिता यानी कि अंतर मन में उठने वाले विचारों की धारा। सरिता का मतलब क्या होता है? नदी होता है। नदी क्या होती है? बहती रहती है, नदी में एक धारा होती है। तो कह रहे हैं कि भीतर की सरिता यह अभिनव सब, यानी कि मेरे अंदर जो अंतर मन में जो विचारों के भाव की जो धारा बहती है, वो सब अभिनव है। अभिनव यानी कि नया, उस सबको मैंने नए के रूप में स्वीकार किया है। मौलिक है, मौलिक है, यानी कि ये सब क्या है? मौलिक है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। फिर आगे कहते हैं कि ये इसलिए है कि पल पल में, इस पृथ्वी में या जीवन में पल पल में जो कुछ भी जागृत है, यानी कि जो कुछ भी चेतना अवस्था में है, अपलक है, जिसको देखा नहीं जा सकता। अपलक यानी कि जिसको देखा नहीं जा सकता, वो सारी सत्ता भी किसकी है? वो सारी सत्ता भी आपकी है। कि पल पल जो प्रकृति में जो परिवर्तन होते रहते हैं, जो अलग अलग जो चीजें होती रहती है, वो सब भी आप ही की ही देन है। एक मिनट। हाँ, तो हम कह रहे थे कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत, यानी कि हर पल जो कुछ भी जागृत चेतन अवस्था में होता रहता है और अपलक है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। संवेदन तुम्हारा है, वो सारा संवेदन भी किसका है? तुम्हारा है, परमात्मा तुम्हारा है। आगे देखिए आप, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। ये मैं नहीं जानता कि हमारा क्या रिश्ता है, और जाने क्या नाता है ये भी मुझे पता नहीं है। पता नहीं कौन सा नाता है हमारा, कौन सा रिश्ता है। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर कर फिर आता है,
मैं जितना भी प्यार मेरी तरफ से लुटाता हूँ, जितना भी अच्छा कर्म करता हूँ, उतना ही भर भर कर तू मुझे और भी देता है, उतना ही भर भर कर फिर आता है कि उतना ही मुझे तू परमात्मा और भी ज्यादा देता है। मैं दूसरों का जितना भला करता हूँ, दूसरों को जितना प्यार लुटाता हूँ, उससे ज्यादा भर भर कर तू मुझे और भी देता है, यानी कि फिर भी लौटाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। क्या मेरे दिल में मीठे पानी का एक सोता है, यानी कि झरना सा बहता है। भीतर वह ऊपर तुम, भीतर पर, अब या भीतर वह, अब भीतर पता नहीं प्रिया के लिए कहा है या अपनी पत्नी के लिए कहा है, और ऊपर तुम कि परमात्मा ऊपर तुम हो, अंदर वह है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। कि जिस प्रकार धरती पर रात भर चांद मुस्काता रहता है, चांद का मुस्काना यानी कि रात भर चांदनी बिखेरना, चारों तरफ चांदनी फैलाता है ना चंद्रमा, तो उसका मुस्काना है। और उसी प्रकार मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है, और मेरे अंदर उसी प्रकार तुम्हारा खिलता चेहरा चमकता रहता है कि परमात्मा मेरे अंदर भी आत्मा के रूप में तुम्हारा ही निवास है। आगे देखिए सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू में तुम्हें भूल जाने की। देखो अब वो कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो, क्यों कि तुम्हें भूल जाने की जो मैंने गलती की, भगवान को स्मरण न करने की जो मैंने गलती की, इसलिए मुझे क्या दो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू में यानी कि मैं आगे से कभी भी न भूलूं, कि मैं तुम्हें याद नहीं करूं, ऐसी भूलें मैं आगे से नहीं करूं। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस, दक्षिणी दक्षिण में एक ध्रुव तारा चमकता है, आपको पता है। अब उसका पता नहीं अलग ही कहानी है, वो कष्टों में माना जाता है, उसके अंदर कुछ सांप या कुछ भी है, वो कष्टों में रहता है, बहुत ज्यादा दुख रहता है, बहुत ज्यादा पीड़ित रहता है। तो दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, कि जिस प्रकार अमावस्या की रात में बिल्कुल घना अंधेरा रहता है, और दक्षिणी ध्रुव का जो तारा होता है जो कष्ट में होता है, कि उस प्रकार के जो कष्ट हैं वो मुझे दो, कि ये परमात्मा जितने भी भयंकर कष्ट हैं दक्षिणी ध्रुव जैसे, वो सारे कष्ट आप मुझे दीजिए, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, और उनको मैं अपने शरीर पर तुम्हें, यानी कि परमात्मा इस वजह से, यानी कि अगर मुझे पूरी तरह से तुम कष्ट दोगे तो मैं तुझे अपने शरीर पर, मैं अपने चेहरे पर और अपने अंतर में, यानी कि अपने भीतर भी मैं तुम्हें ही प्राप्त करता रहूंगा। झेलू में, उसी में नहालू में, और जो कष्ट मुझे मिलेंगे उसके कारण उनको मैं झेलता रहूंगा, और मैं पूरी तरह से उनमें लीन हो जाऊं, मैं पूरी तरह से उनमें मगन हो जाऊं, ताकि आगे से मैं कभी तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्मरण न भूल सकूं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टित यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित यानी कि ढका हुआ। मुझे कष्ट इसलिए दो क्योंकि मैं चारों ओर से तुमसे ही तो घिरा हूं भाई, परमात्मा तुम मेरे चारों ओर हो, मुझे चारों ओर से घेरे हुए हो। आच्छादित यानी कि तुमने हमें चारों ओर से ढक रखा है, आच्छादित यानी ढका हुआ, ढक रखा है। रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। अब रहने का जो ये रमणीय जो उजेला यानी कि जो प्रकाश है, अब ये हमसे सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, यानी कि ममता के बादल की जो, अब यहाँ देखो हमें लगेगा कि जैसे कि माँ के लिए कर रहा है, पहले प्रिया के लिए लगा कभी, अब कभी परमात्मा के लिए, तो कहता है कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता, यानी कि जो ये ममता, ममत्व जो माँ का प्यार होता है, इसकी जो कोमलता हमारे ऊपर मंडराती जाती है, वो हमें भीतर पिराती है, यानी कि भीतर क्या देती है, हमें दर्द देती है। भाई मान लो माँ दिवंगत हो गई उसकी, और उसके जो ममता यानी कि प्रेम, ममता माँ के प्रेम से भरे हुए मानो बादल या उसके ऊपर चारों ओर मंडराते रहे, तो वो खुशियां उनसे क्या नहीं होती, अब सहन नहीं होती है, यानी कि क्या करती है, भीतर पिराती है मतलब दर्द देती है। कि ये ममता के बादल की जो मंडराती कोमलता है, वो हमें भीतर क्या देती है, दंड देती है, यानी कि हमें भीतर ही भीतर दर्द देती रहती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, अब जो हमारी जो आत्मा है वो अब कमजोर हो गई है, अक्षम यानी कि इसमें कार्य करने की क्षमता नहीं रही है, इसलिए इसे वो सहन नहीं होती है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, भवितव्यता मतलब भविष्य या होनी, भाग्य में यानी कि होनी, जो आगे होने वाला है, कि हमारी जो छाती वो छटपटाती रहती है, दुखों से तड़पती रहती है, और उसमें जो आगे जो होनी है, यानी कि जो भविष्य में जो कुछ होना है,
वो हमें जैसे कि डराती रहती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और इसके ऊपर इतना कष्ट होने के बावजूद जैसे मानो दुनिया के कोई लोग हमें बहलाते हैं, हमें सहलाते हैं, हमारे प्रति आत्मीयता प्रकट करते हैं। भाई दुख की घड़ी में दूसरे लोग संवेदना देते हैं ना, अपने को आत्मीयता सहारा देते हैं, तो करा कि हमें बहलाते सहलाते हैं, चाहे कितनी हमें आत्मीयता देते हैं, लेकिन वो भी हमें बर्दाश्त नहीं होती है। आगे निकालिए, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल में लापता। कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम मुझे सचमुच इतना दंड दो कि मैं हो जाऊं क्या, पाताली अंधेरी। पाताली अंधेरी का मतलब गहन विस्मृति में, गहन विस्मृति में, यानी कि भूल जाए मुझे लोग, इतना गहन पाताल में खो जाऊं, पाताल के अंधेरे में मैं खो जाऊं कि, और पाताली अंधेरे की किसमें, गुहाओं में, यानी कि गुफाओं में, पाताली अंधेरे की जो गुफाएं हैं उनमें मैं चला जाऊं, और उनमें जो विवरों में, विवरों मतलब उनके जो बिल हैं, उनमें मैं समा जाऊं, और धुएं के बादलों में, और धुएं के बादलों में मैं क्या हो जाऊं, बिल्कुल लापता। धुएं के बादलों में मैं क्या हो जाऊं, बिल्कुल लापता, यानी कि किसी को दिखाई न दूं, लापता, कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब मैं धुएं के बादलों में या गहन पाताल के अंधेरे में या कहीं पर भी गुफाओं में लापता हो जाऊंगा, मैं लापता हो जाऊं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब मैं लापता हो जाऊंगा तो वहां भी किसका सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है। जब मैं गहन अंधेरे के बादलों में लापता हो जाऊंगा तो वहां पर भी मुझे तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, यानी कि फिर आगे कवि कहते हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मुझे होता सा लगता है कि मेरा हो सकता है या मेरा है, होता सा संभव है, मुझे लगता है कि संभव है कि मेरा हो सकता है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव, यानी कि जो कुछ भी मुझे लगता है कि मेरा है, मेरा होता सा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा संभव है, ये मेरा हो सकता है, वो सब क्या है, तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, तुम्हारे ही द्वारा दिए गए पुरस्कारों का, एक तरह से तुम्हारे ही द्वारा किए गए उपकारों का, यानी कि मैंने जो कर्म किए उसका फल है। कहा ना कि तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कि तुम्हारे ही द्वारा किए गए कार्यों का घेरा है, जो चारों तरफ मुझे लगता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा हो सकता है, ये होना मेरा संभव है, जो भी कुछ मुझे मिला है वो सब कुछ किसका है, तुम्हारे ही द्वारा दिया गया है, यानी कि तुम्हारे कार्यों का घेरा है, यानी कि तुम्हारे द्वारा दिया गया है। कार्यों का वैभव, यानी कि तुम्हारे ही द्वारा किए गए उपकारों का क्या है, वैभव, यानी कि जो मेरे पास आज जो भी कुछ है वो सब तुम्हारे ही द्वारा दिया गया है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार, और मैंने पूरे जीवन में अब तक मेरी जिंदगी में जो भी था, जो भी कुछ था, चाहे कुछ भी हो मेरे पास, वो मैंने सहर्ष स्वीकारा है। कैसे स्वीकारा है, सहर्ष, यानी कि खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, मैंने उसको इसलिए सहर्ष स्वीकारा है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो किसको प्यारा है, कि हे परमात्मा तुम्हें वो सब कुछ प्यारा है, इसीलिए मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है। अपन कई बार कहते थे नहीं यार तो जैसा भगवान की मर्जी वैसा हो गया, कहते ही नहीं कहते, अपन उसको स्वीकार कर लेते हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, भगवान की कोई अच्छी मर्जी, यानी कि हो सकता है भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, इसलिए यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो है ना, मेरे साथ में तो यही हुआ था, जब थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, पॉइंट 89 से रह गया, मैं पॉइंट 89 बचे, तो मैंने ये दुख नहीं किया कि भगवान ने मेरे पॉइंट 89 कम रख दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने तो यही सोचा कि भगवान मेरे लिए कुछ शायद इससे बढ़िया जॉब ढूंढ रहा है या इससे बढ़िया जॉब रख रखी है, और वो अभी थर्ड ग्रेड की बजाय यहाँ पर आ गए और व्याख्याता बन गए। हाँ, वरना अगर मैं जब रोता धोता भगवान को कोसता तो मुझे उसका उल्टा ही परिणाम भोगना पड़ता है एक तरह से। और अगर हम उसको सहर्ष स्वीकारें, जो भी हमारे पास उसको सहर्ष स्वीकारें, तो हमें परिणाम अच्छा ही मिलता है। ठीक है।